तो सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, सारे के सारे। इसमें एक नाम हो रहा है बाबू बजरंगी, माया कुडनानी भी नाम है, बाबू बजरंगी भी नाम है, बजरंग दल के अध्यक्ष थे। तो ज़रा पहले देख लें आखिर मामला क्या था। पहले मामले को समझें और इस मामले को शुरुआत से एक बार ज़रा आपको रिव्यू करा देता हूँ। 2002 की बातें, दंगे हुए, कहाँ से शुरू हुए ज़रा समझिए। राम सेवक जब जा रहे थे, कार सेवक जब जा रहे थे गोधरा से, जब पास हो रहे थे, गोधरा में ट्रेन को रोका गया, जबरन रोका गया गोधरा आउटर पे। पहले से सारी तैयारी थी, पेट्रोल वगैरह सब पहले से ला के रखा गया था, भारी मात्रा में रखा गया था। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था, मुस्लिम था, उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ट्रेन पर पहले पेट्रोल छिड़का गया और जो ट्रेन की जो खिड़कियाँ होती उनसे अंदर पेट्रोल फेंका गया। लोगों ने आनंद फानन में दरवाजे बंद किए, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और उसके बाद ट्रेन में आग लगा दी गई। जिंदा जल गए थे लोग, जिंदा जल गए थे 58 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इसमें छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में जलकर मर गए थे। उनकी लाशें भी ऐसी काली लाशें मिली थी, अकड़ी हुई बिल्कुल। इतने ऐसे हो गए थे कि ऐसे उठाओ तो आप हाथ टूट कर हाथ में आ जा रहा था, है ना, फ्रेजाइल। तो ऐसी कंडीशन में जब ये दंगे हुए थे, इसके बाद में गुजरात में दंगे शुरू हुए। तो ये ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ से जबरदस्ती अनप्रोवोक्ड वायलेंस थी, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। सारी कहानियां झूठी जितनी आप सुनते हैं ना कि वो ट्रेन से उतरे, गोधरा स्टेशन पे झगड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप जरा केस को पढ़िए, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। ये घटनाक्रम मीडिया ने बनाया था, कांग्रेस की सरकार ने ये घटनाक्रम मीडिया में प्लांट किया, मीडिया ने आपको पिलाया, लेकिन एक्चुअली कागजों में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड घटना थी ये, सिर्फ सबक सिखाना था कि बड़ा राम भक्त बने घूम रहे हैं, इनको सबक सिखाएंगे। तो वो सबक सिखा दिया गया, गोधरा में जिंदा जला दिया गया सब लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, कल के लाइव रिकॉर्डिंग की बात करें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया में यह हुआ कि दंगे शुरू हुए, दोनों तरफ से दंगे हुए, एक तरफ से नहीं, कभी दंगा नहीं होता, दोनों तरफ से दंगे हुए। और इन्हीं दंगों में नरोदा गांव, अहमदाबाद में एक जगह है नरोदा गांव, वहाँ पर जो है दंगे शुरू हुए। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई नरोदा गांव में। 58 कहाँ जिंदा जला दिए गए, वहाँ मरे 11 लोग, वो मरे जो लड़ते लड़ते आपस में लड़ते लड़ते मरे, 11 लोग मरे। अब इसमें जो है जाँच हुई, तमाम सारी जाँचें हुई, इसमें कई सारे लोगों के नाम आए। बजरंग दल के नेता थे बाबू बजरंगी, उनका नाम आया। 86 आरोपी किए गए साहब। माया कुडनानी उस समय की मंत्री थी, उनका नाम आया, भाजपा नेता। और जो बाबू बजरंगी और माया कोडनानी के पीछे मीडिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पड़ा हुआ था। अब ये सारा, इसमें बतौर गवाह अमित शाह भी पेश हुए, इस केस में बतौर गवाह अमित शाह भी पेश हुए थे। इस पूरे मैटर को हम आपको समझाएंगे। तो ये मैटर हुआ कैसे, इस मैटर में ये मैटर बड़े इजीली लगभग खत्म सा हो गया। फिर एक स्टिंग ऑपरेशन आता है। स्टिंग ऑपरेशन मतलब कि बातचीत का, एक किसी ने बातचीत करी और बातचीत को रिकॉर्ड करके कोर्ट के सामने, जैसे ही कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट जो है इसमें तमाम सारे लोगों को आरोपी बना देता है। 157 और फिर 187 और फिर 57 लोगों की इसमें गवाही होती है। 13 साल तक ये केस चलता है। स्टिंग ऑपरेशन जो आता है, उस स्टिंग ऑपरेशन में कई सारी बातें होती है, हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। पहले यानी कि बातों बातों में मैं आपको उकसाऊं और उसके बाद में मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लूँ, फिर वो ले जा दूँ। कोर्ट ने उसको मान लिया और ट्रायल चला साहब। ट्रायल चलने के बाद में आज फाइनली जो है, फाइनली सब लोग इसमें बरी हो गए। 21 साल पुरानी घटना, 11 की मौत, क्या था, गुजरात का नरोदा गांव नरसंहार, जिसमें माया कुडनानी समेत सब हुए बरी। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये स्टिंग ऑपरेशन किया किसने, जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, हम बताते हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन आपके किसी और ने नहीं, आशीष खेतान ने किया था। ये है आशीष खेतान। आशीष खेतान की जो शादी हुई क्रिश्चियाना लीडिया फर्नांडिस से हुई है। बताते हैं आशीष खेतान ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्रिप्टो है, जो भी है। बहरहाल पढ़ के कहाँ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पढ़े, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बस यही सारी गड़बड़ हो जाती है, जितने बाहर से आते हैं ना वहीं गड़बड़ हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जितने भी लोग, यदि आपको बाहर से कभी पढ़ के कोई आता हुआ दिखे और आपको लगे कि फलानी डिग्री में बाहर से पढ़ते, उसको बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिए, विशेष ध्यान रखिए। देश के बाहर से आने वाला व्यक्ति भले वो डॉलर ला रहा हो आपके लिए, चाहे सोने का हार ला रहा हो, लालच मत पड़िए, उसे बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए, बहुत सोच समझ के तवज्जो दीजिए। उसने भारत के लिए, धर्म के लिए वहाँ काम किया या नहीं किया। अगर धर्म के लिए काम नहीं किया तो गारंटेड है कि अधर्म के लिए काम किया है। अगर उसने भारत के लिए काम नहीं किया तो गारंटेड है कि उसने भारत के विरोध में काम किया है। आपका सगा भाई, आपका बेटा हो, चाहे आपका बाप हो, देश और धर्म से बढ़कर नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कभी सिर पर नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि ऐसों का तिरस्कार करना चाहिए, उन्हें हमेशा छोटा बताना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो स्टिंग ऑपरेशन किया था साहब, आशीष खेतान ने किया था। आशीष खेतान बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े। आम आदमी पार्टी में कोई वाइस चेयरमैन रहे, डायलॉग डेवलपमेंट काउंसिल DDC। फिर बाद में उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और बोले कि नहीं, मुझे तो वकालत करनी है। बाद में वकालत के नाम पर उन्होंने छोड़ा, पता नहीं भी वकालत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं। बहरहाल आशीष खेतान का रचा हुआ ये पूरा ड्रामा था। अब स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें हुई, जरा उन बातों को भी समझना पड़ेगा। आशीष खेतान का भी बयान हुआ होगा, स्टिंग ऑपरेशन की चीज़ें कही होंगी। स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। कैसे झूठ के बिना पर एक लड़की ले जाकर, ये बहुत आसान होता है। अभी कोई लड़की ले आऊँ और वो सीधे आपको चैलेंज करना शुरू करे, क्या है तुम्हारा पुरुषार्थ, क्या किया, तुम उसको भड़क भड़क के बताओगे, ऐसा हुआ, वहाँ वो हो गया था, तुमने क्या किया, कुछ कर पाए, घंटा कुछ नहीं कर पाए। महिला के सामने और ज़्यादा आदमी उछकता, मैंने ये कर दिया, उसको मारा पीटा। तो जो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ, जो फर्जी तरीके से स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था, उस स्टिंग ऑपरेशन की आज पोल खुल गई और सब लोगों को बरी कर दिया गया। अब आपके सामने मैं वो कुछ तथ्य लाऊंगा जिसे देखकर आपको हैरानी होगी, न सिर्फ हैरानी होगी बल्कि आप सोचेंगे कि इस देश में किस हद तक सच को दबाया जाता है। जो घटना, जो कपिल सिब्बल ने जो क्लेम किया कोर्ट के अंदर, जो क्लेम किया, वो ये क्लेम किया कि 8:30 बजे माया कोडनानी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लोगों की लीडर बन के दंगा करा रही थी, लोगों को इंस्टिगेट कर रही थी दंगा कराने के लिए।
8:30 बजे सुबह के, ठीक है। क्या कर रही थी, कहाँ पर है, अहमदाबाद में, नरोडा गांव, ठीक है। तो 28/2/2002 8:38 सीसीटीवी फुटेज है ये, ठीक है ना। ये वहाँ की असेंबली, गुजरात असेंबली की ये फुटेज है। गुजरात असेंबली की इस फुटेज में आपको माया कोडनानी सामने दिख जाएंगी, ठीक है। तो माया कोडनानी तो असेंबली में मौजूद थी। जब माया कोडनानी असेंबली में मौजूद थी तो 8:30 वो दंगा कैसे करा सकती हैं? 8:38 का तो ये है, इससे पहले कम से कम आने में आधा घंटा लगा होगा, कम से कम 10-15 मिनट लोग पहले बैठे रहे होंगे। 8:38 पे तो ये असेंबली हो रही है और इस असेंबली में माया कोडनानी मौजूद हैं इस फुटेज में। फिर ये झूठ क्यों चलाया गया कि माया कोडनानी ने दंगा कराया? माया कोडनानी जो है वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही थी, सबको आगे ले लेके चल रही थी। जब 8:39 हो गए, देख रहे हैं आप, टाइम बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पर भी टाइम है। ये इतनी सारी फुटेजेस सब कुछ मौजूद होने के बावजूद, जानते हैं कहाँ की फोटो है? ये असेंबली की फोटो है। असेंबली कहाँ है? गांधीनगर में। तो माया कोडनानी क्या गायब होकर वहाँ पहुँच गई थी, प्रकट हो गई थी? ऐसी कोई शक्ति माया कोडनानी में? कितना झूठ चलाया गया, कितना झूठ चलाया गया, सोचिए आप। 20-21 साल तक लोग इस झूठ के कारण परेशान रहे। माया कोडनानी का नाम था ही नहीं। मजे की बात है, ये तमाम सारे जो लोग हैं ना, माया कोडनानी, बाबू बजरंग, इनके नाम ही नहीं थे। 2002 के जो दंगों की ओरिजिनल जो एफआईआर है, जो चार्जशीट है, उसमें इनके नाम ही नहीं थे। तीस्ता सीतलवाड़ ने इनका नाम, फर्जी विटनेसेस को लेकर इनका नाम जबरदस्ती इसमें डाला। यही तीस्ता सीतलवाड़, आशीष खेतान, यही सारे लोग थे, है ना। 2008 में नाम डालते हैं सब लोगों के, 2008 में, कि ये लोग दंगे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनके नाम ही नहीं थे। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय इस देश के अंदर होता है कि 2008 में नाम डालता साहब, नहीं नाम जोड़ दो, नाम जुड़ गया साहब। अगली कह रही सर मेरा तो लेना देना नहीं, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं। मैंने नहीं, बाद में जिनके एफिडेविट लगाएगा कि ये वहाँ मौजूद थी, मैंने देखा, मेरे सामने दंगा करा रही थी, उन लोगों ने कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके बयान दिए, हमारा एफिडेविट है ही नहीं, फर्जी, हमारे साइन ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारे नाम से एफिडेविट लगा है। ये तो कोर्ट का समन आया तब हमें मालूम चला कि साहब हमको कोर्ट आना है। हमने पूछा क्यों आना है, तो मालूम चला हमारा एफिडेविट लगा हुआ है। हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया, फर्जी एफिडेविट। इसमें सजा भी हुई तीस्ता सीतलवाड़ को, फर्जी एफिडेविट के दाम पर फर्जी केस बनाए गए साहब। सोचिए आप, इस देश में, और किसके खिलाफ बनाए गए जानते हैं? माया कोडनानी, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। जानते हैं माया कोडनानी के बारे में? और भारत का जब पार्टीशन हुआ तो इनका परिवार वहां से रेफ्यूजी बनकर आया, कुछ भी नहीं था, जिंदा बचकर आ गए, इतना ही बहुत है। लोगों की दी हुई रोटी खा रहे थे। उसके बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पढ़ी लिखी, डॉक्टर बनी, अपनी दम पर एमएलए बनी। एमएलए बनने के बाद में विधानसभा आई, और विधानसभा आने के बाद लोगों की आंखों में खटक गई। क्यों? क्योंकि आपने हिंदू की बात करी होगी। हाँ, हिंदू की बात करोगे तो आ जाओगे। मुझे भी बहुत लोग टारगेट पे हो, बहुत फोन आते हैं मेरे पास में, टारगेट पे हो, क्या करें, टारगेट पे तो रहना पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते टारगेट पर रहने का। हिंदू हित की बात करना इस देश के अंदर ऐसी बात है जैसा कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। एक सिटिंग विधायक, माया कोडनानी जैसा कद्दावर नेता, उसके साथ ये हो गया सर। हमारी और आपकी तो बिसात क्या है? करने वाला कौन? वही खेतान साहब। गजब साहब, हैरानी होती है मुझे देखकर कि इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय है बिना बात के। 2008 में आप नाम जोड़ते हो, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 6 साल बाद याद आया कि ये दंगे करा रही थी। 6 साल बाद आंखों में आया, दिमाग में गया, अरे माया कोडनानी भी थी। 6 साल बाद याद आया, बाबू बजरंग भी था। 6 साल बाद याद आया, इतने सारे लोगों के फर्जी नाम घुसेड़ दिए। कितनी विटनेसेस हुई सर? 187 और प्लस 57 कितना होता लगाइए, इतनी विटनेस हुई साहब। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसे बैठा ना, सजा होगी होगी, ऐसे कैसे सजा नहीं होगी? अरे दंगा किया इन्होंने, सही, कमाल है। If they did 21st century, imagine what kind of atrocities they've done before independence. अरे सर पूछिए मत, कांग्रेस डेंजर्स देन ISIS फॉर हिंदूज, ऋषि जी कहते हैं। अच्छा देखिए, आप एक बात को समझिए नवीन जी,